नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का ज़्यादातर सदुपयोग किया जा रहा है और एआई के आने से टेक्निकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की आ गई है। लेकिन एआई के मिसयूज से ना पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अभी हाल ही में एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले 30 सालों में एआई है वो इंसानियत का सफाया कर देगी। ऐसा कहा गया है। जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं एआई के क्षेत्र में, हिंटन, उनके द्वारा कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर आगामी भविष्य में एआई का सदुपयोग नहीं किया गया और एआई पर पूरी तरीके से फोकस्ड होकर के एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इंसानियत को आने वाले 30 सालों में ख़त्म कर देगी। ऐसी उन्होंने भविष्यवाणी की है। तो चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं। खबर है, एआई के गॉडफादर हिंटन ने दुनिया को चेताया, बोले अगले 30 सालों में इंसानियत का सफाया कर सकता है एआई। ये खबर है जिसको लेकर एआई का पॉइंट जो चर्चा में आया है। चलिए इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाए तो यह इंसानों के तमाम तकलीफों को दूर कर सकता है और बिना नियंत्रण इस्तेमाल करने से यह तबाही का कारण भी बन सकता है। यानी अगर इस विज्ञान का ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान की सारी समस्याएं इससे दूर हो सकती हैं और अगर इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो इससे बड़ा तबाही का कारण और कुछ नहीं हो सकता। और इस समय जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का अंधाधुंध उपयोग होने लगा है, एआई के गॉडफादर माने जाने वाले और नोबेल पुरस्कार के विजेता जेफरी हिंटन ने इसके भयानक दुष्प्रभाव को लेकर चेताया है। यानी अभी जिस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है और अंधाधुंध बिना कंट्रोल के इसका उपयोग हो रहा है, उसको लेकर के इसके जो गॉडफादर है एआई के और नोबेल पुरस्कार विजेता है हिंटन, उन्होंने इसको लेकर के भयानक दुष्परिणाम को लेकर के दुनिया को चिंता में डाल दिया है। और एआई के कारण मानवता के सफाई की 10% आशंका है। उन्होंने कहा कि इस बात की 10 से 20% आशंका है कि अगले 30 वर्ष में यह प्रौद्योगिकी इंसानियत के सफाई का कारण बन सकती है। यानी उन्होंने कहा है कि आने वाले 30 सालों में ये एआई है वो 10 से 20% ऐसी आशंका जताई है उन्होंने कि ये इंसान का सफाया कर सकती है और उसका एक कारण बन सकती है। हिंटन ने पहले कहा था कि एआई के कारण मानवता के सफाई की 10% आशंका है, लेकिन जिस तरह बेलगाम एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खतरा भी बढ़ गया है। और मशीन लर्निंग के संभव बनाने वाली खोज करने के लिए जेफरी हिंटन ने अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से इस वर्ष का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी एआई के क्षेत्र में इन्हें जेफरी हिंटन को अमेरिका के जो जॉन हॉपफील्ड है उनके साथ संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। हिंटन ने पिछले साल गूगल छोड़ दिया था ताकि एआई के खतरों के बारे में खोल करके बता सके। साल 1947 में लंदन में जन्मे हिंटन ने 1978 में हिंडनबर्ग विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी और वह कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर हैं। यानी इन्होंने गूगल को छोड़ दिया था ताकि एआई के बारे में और उसके आने वाले खतरों के बारे में खोल करके बात की जा सके। यानी गूगल इन पर कोई ना कोई दबाव जरूर लगा रहा होगा। और 1947 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1978 में हिंडनबर्ग विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी और वह कनाडा के एक टोरंटो विश्वविद्यालय में एमेरिटस के एम्बेसडर वो प्रोफेसर हैं। और जो दुष्ट लोग हैं वो एआई का दुरुपयोग करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में हिंटन से पूछा गया कि क्या एआई के विनाशकारी प्रभाव को लेकर उनके विचार बदल गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, एआई से मानवता की सफाई की आशंका 10 से 20% तक और बढ़ गई है। यानी जो बुरे लोग हैं वो एआई का दुरुपयोग कर सकते हैं और मानवता की सफाई में अपना योगदान दे सकते हैं। और हिंटन से बीबीसी के एक साक्षात्कार में पूछा गया कि एआई को लेकर के उनके विचार बदल गए हैं या फिर वैसे ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे विचार बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। हिंटन ने पलट कर सवाल किया कि क्या आपने सुना है ज़्यादा बुद्धिमान को कम बुद्धिमान नियंत्रित करें, और ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। यानी उन्होंने कहा कि तुमने कभी सुना है कि ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं वो कम बुद्धिमान लोगों को नियंत्रित करें? ऐसे बहुत कम ही उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दुष्ट लोग
नुकसान पहुंचाने के लिए एआई का दुरुपयोग कर सकते हैं। इंटर्न ने कहा कि विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि भविष्य में एआई प्रौद्योगिकी मनुष्यों के लिए स्मार्ट हो सकती है और इसमें इसे सोचकर भी डर लगता है। यानी जो लोग बुरे हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं या कम बुद्धि वाले हैं, वो लोग ज़्यादा लिखे लोगों पर कंट्रोल करने के लिए एआई का दुरुपयोग कर सकते हैं। और ऐसा जो विशेषज्ञ लोग हैं वो भी एआई के स्मार्ट होने पर और इस तरह से दुरुपयोग होने पर आशंका जता रहे हैं। एआई का सुरक्षित विकास इससे सुनिश्चित नहीं हो पाएगा और एआई को नियंत्रित करने की ज़रूरत इस पर इंटर्न ने जताई। उन्होंने कहा कि एआई को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और एआई के विकास की गति मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज है। उन्होंने कहा कि एआई को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और एआई की जो विकास की गति है वो उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज है और केवल लाभ के उद्देश्य से संचालित बड़ी कंपनियां निर्भर रहने के लिए एआई का जो सुरक्षित विकास सुनिश्चित नहीं होगा। यानी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने लाभ के उद्देश्य से एआई पर निर्भर हैं और उसका इससे क्या होगा कि विकास नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं जो है अब बाधाएं आएंगी। दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों को कानून बनाकर बड़ी कंपनियों को एआई के सुरक्षित उपयोग और इसके खतरे से निपटने के लिए शोध करने के लिए मजबूर करना चाहिए और एआई पर लगाम लगाने तथा मानवता के हित में इसका उपयोग करना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि एआई का जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां उपयोग कर रही हैं अपने लाभ के लिए, एआई का इस तरह से विकास तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक देश की सरकार को इसके लिए कानून बनाने चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनियों को एआई पर शोध करने के लिए और उनसे आने वाले खतरों को निपटने के लिए उन पर शोध करने के लिए मजबूर करना चाहिए, जिससे एआई पर लगाम लगाया जा सके और मानवता के जो हित हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने बात की कि एआई भारत के लिए और आने वाले भविष्य में दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है और इस पर एआई के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हिंटन ने भी कहा है कि अगर एआई पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो एआई आने वाले भविष्य में उन्होंने कहा कि आने वाले 30 सालों में इंसान का इस पृथ्वी से सफाया कर सकती है और उन्होंने ऐसी आशंका जताई। और जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लाभ के लिए एआई का दुरुपयोग कर रही हैं और अपने लाभ के लिए उपयोग कर रही हैं एआई को, तो उससे हो सकता है कि कहीं ना कहीं एआई का विकास ना हो पाए। और उन्होंने कहा कि हर एक देश की सरकार को इस तरह से कानून बनाने चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है प्रेशराइज करना चाहिए शोध करने के लिए कि आने वाले भविष्य में अगर एआई से कोई खतरा आया तो उसे हम कैसे निपट सकते हैं और उससे मानवता के जो हित हैं उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आप इसे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।